हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स यूज टू एक्सेस कल्चर। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे एक्सेस जरूर कर सकते हैं। उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये अंदाजा कुछ आपके पास इंडिकेटर्स के जरिए लगाया जाता है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो निशानियां होती है जो हमें ये बताती है कि इदारे में सेफ्टी कल्चर आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मजबूत है या कमजोर है। तो आज हम इन अहम इंडिकेटर्स पर बात करेंगे जो किसी इदारे के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सीडेंट्स आपके पास आ जाता है। पहला और सबसे जो आपके पास अहम इंडिकेटर है एक्सीडेंट। अगर किसी इदारे में हादसात की तादाद ज्यादा हो, बार बार एक जैसे हादसात होते हो, या फिर नियर में इसको नजरअंदाज किया जाए, तो ये इस बात की निशानदी है कि सेफ्टी कल्चर कमजोर है। जबकि कम हादसात जहाँ हो, या जहाँ हादसात से सीखने का एक कल्चर हो, या करेक्टिव एक्शन जहाँ लिए जाते हो, तो ये एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को जाहिर करता है। दूसरा आपके पास आ जाता है सिकनेस रेट। अगर आपके पास जो वर्कर्स हैं बार बार बीमार हो, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ज्यादा हो, ठीक है, स्ट्रेस और फैटीग के आपके पास कंप्लेंट्स हो, तो ये काम के माहौल और आपके पास सेफ्टी कल्चर पर एक निशान, सवालिया निशान हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा सिकनेस रेट इस बात की निशानदी करता है कि हैजर्ड सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही हैं, वर्कलोड ज्यादा है, सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता इदारे में। ठीक है, फिर आपके पास एब्सेंटीज्म है, यानी काम से गैर हाजिरी भी सेफ्टी कल्चर का एक अहम इंडिकेटर है आपके पास। अगर मुलाजिमीन अक्सर बगैर वजह के गैर हाजिर रहें, मेडिकल लीव का तनासब आपके पास ज्यादा हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि काम का माहौल महफूज या खुशगवार नहीं है। वर्कर्स खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं, उनका मोरल कम है। तो एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में लोग काम पर आने में दिलचस्पी रखते हैं, और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर जहाँ होता है तो वहाँ पे लोगों की दिलचस्पी नहीं होती, या वो बीमार होते हैं, या वो उनका काम करने का दिल नहीं होता। ठीक है, आपके पास फिर नेक्स्ट जो चीज आ जाती है स्टाफ टर्नओवर। तो स्टाफ टर्नओवर से मुराद है कि मुलाजिमीन का बार बार इदारा छोड़ना। ज्यादा टर्नओवर इस बात की अलामत हो सकता है कि लोग इदारे में खुद को महफूज महसूस नहीं करते, मैनेजमेंट की सपोर्ट कमजोर है, काम के हालात नाकिस हैं। जहाँ सेफ्टी कल्चर मजबूत होता है वहाँ मुलाजिमीन इदारे के साथ जुड़े रहते हैं, लॉयल्टी और एतमाद आपके पास होता है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है लेवल ऑफ कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स। जो हेल्थ एंड सेफ्टी के कवानीन है उनके साथ कितना ताउन इदारा करता है, ये एक निहायत अहम इंडिकेटर है। अगर सेफ्टी रूल्स मुस्तकिल तौर पर फॉलो किए जा रहे हों, पीपीई का इस्तेमाल मामूल हो, प्रोसीजर्स पर अमल हो, तो ये पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर की अलामत है। और सिर्फ इंस्पेक्शन के वक्त फॉलो हो, पीपीई ना पहनाए जाए, शॉर्टकट्स आम हो, मतलब वर्कर शॉर्टकट्स को प्रायोरिटी दे, तो ये नेगेटिव सेफ्टी कल्चर को जाहिर करता है। कंप्लायंस हमें ये बताता है कि लोग सेफ्टी पर दिल से यकीन रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है वर्कर कंप्लेंट्स अबाउट वर्किंग कंडीशंस। वर्कर कंप्लेंट्स भी सेफ्टी कल्चर को जांचने का एक अहम जरिया है। अगर वर्कर अनसेफ कंडीशंस की शिकायत करे, नॉइज, हीट, वेंटिलेशन या पीपीई की कमी पर बात करे, तो ये इस बात की अलामत होती है कि हैजर्ड्स मौजूद है या मैनेजमेंट संजीदा नहीं है। लेकिन अगर कंप्लेंट्स को सुना जाए और हल किया जाए तो ये पॉजिटिव कल्चर की निशानी है। फिर आपके पास अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शंस है, ये आखिरी इंडिकेटर है। अगर बाकायदा वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस हो, मैनेजमेंट और सुपरवाइजर शामिल हो, जो फाइंडिंग्स होती है इंस्पेक्शंस पर उन पर एक्शन लिया जाए, तो ये एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की अलामत है। अगर इंस्पेक्शंस कम हो, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही हो, फॉलो अप ना किया जाए, तो ये कमजोर कल्चर को शो करता है। तो याद रखें, कोई एक इंडिकेटर पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, तमाम इंडिकेटर्स को मिलाकर कल्चर को एक्सेस किया जाता है।